जय माता दी मित्रों। जैसा कि आप सबको पता है, हम शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड का पाठ कर रहे हैं। तो आज मैं इसका दूसरा भाग जो है वो उपस्थित करने जा रहा हूँ। हम शुरू करेंगे सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति से। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आईं। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आए। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस नहीं किया था, परंतु वापसी के समय गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कुष्ठ दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आवाहन कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सब ने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव की महिमा है। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिवजी के कथा अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिवजी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रौंच पर लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन दूर और चले गए। कुमार का क्रौंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से ये लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत और धर्मवायु थे। वे चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था, उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपनी बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है और ना ही कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सकें। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं। वे ही हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिवजी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिवजी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिवजी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तदास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर भी सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा इनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उससे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसकी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई और उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है।
माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहां पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिवजी की कृपा होने का समाचार सुनाया। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुनाया। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिवजी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिवजी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिवजी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी तरह इसने भी भगवान शिव की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधिपूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्बल मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा बनी रहती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिवजी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिवजी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उससे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान हैं, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूंगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिवजी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा।
उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिवजी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिवजी वहां पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल में मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। श्री केदाश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिवजी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार की बात है, पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर ना जाएं, हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुआ। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने ओंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गईं। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहें। उनकी बात मानकर शिवजी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन
जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहे, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म। इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियमाण तो दान भोगादि से नष्ट हो जाते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल हैं। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने तुरंत उस गड्ढे को जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके बाद ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहल्या जी ने उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गईं। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहल्या हमें पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि वृंद अपने आग्रह पर अडिग रहे।
तो गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि वृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं। जो गो हत्या का पाप मुझे लग गया है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां पर आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से एक कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सके तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम करें उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गईं। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के इस 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहां पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गईं। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगीं। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उनमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करके आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गईं। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, हे मुनिवृंद,
दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करे। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरि की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के शाप दे दिया है, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर शाप देने लगे, हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगर में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। वैद्यनाथेश्वर महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिवजी की बहुत आराधना की, परंतु शिवजी उसे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारें। शिवजी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु उसे रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो ये वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक तो उसे गोद में लिया, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल ना सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती से पूछा, देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं, आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के साथ प्रसन्न भी हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया
औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दे दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे में मड़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। तो मित्रों, इसी के साथ शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता जो अष्टम खंड है उसका दूसरा भाग आज पूरा हुआ। कल मैं तीसरे भाग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।